बरेली तहसील मीरगंज विकासखंड फतेहगंज पश्चिमी की ग्राम पंचायत प्रेमपुर खजुरिया की प्रधान श्रीमती सोमवती के प्रधान पति प्रेमपाल से आज उनके निवास स्थान पर हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। बातचीत के दौरान ग्राम प्रधान श्रीमती सोमवती के प्रधान पति प्रेमपाल ने अपनी पत्नी के कार्यकाल में अब तक कराए गए विकास कार्यों की जानकारी के अलावा अगली पंचवर्षीय के लिए जो विकास की योजनाएं तैयार की है उनकी जानकारी देते हुए कहा, उनकी योजना अगली बार प्रधान बनने के बाद शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अपनी ग्राम पंचायत में जूनियर हाई स्कूल से लेकर हाई स्कूल तक शिक्षा की व्यवस्था करना उनका प्रथम प्रयास होगा। इसके अलावा उनकी योजना अपने ग्राम वासियों के लिए अपनी ग्राम पंचायत में एक उप स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करवाकर क्षेत्र की जनता को स्वास्थ्य और चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध कराना उनकी कार्य योजना में शामिल है। इसके अलावा स्वच्छ जल योजना के अंतर्गत उनका प्रयास अपनी ग्राम पंचायत में मिनी वाटर टैंकों व समरसेबल द्वारा जनता को स्वच्छ पानी उपलब्ध कराना उनकी कार्य योजना में शामिल है। इसके अलावा उनकी योजना बिजली व्यवस्था को लेकर अपनी ग्राम पंचायत में छोटे ट्रांसफार्मरों की जगह बड़े ट्रांसफार्मर लगवाना, जर्जर तारों की जगह केबल पड़वाना और ट्राली ट्रांसफार्मर की व्यवस्था करके अपनी ग्राम पंचायत में बिजली व्यवस्था को सुचारू रखना उनकी योजना का हिस्सा है। इसके अलावा उनका प्रयास क्षेत्र की जनता के लिए अपनी ग्राम पंचायत में विधायक और सांसद के सहयोग से एक बारात घर का निर्माण कराकर क्षेत्र की जनता को निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराना उनकी कार्य योजना में शामिल है। इसके अलावा उनका प्रयास अपनी ग्राम पंचायत में शमशान भूमि का सौंदर्यकरण, उसकी 4 दीवारी और 10वां स्थल का निर्माण उनकी खास योजना का हिस्सा है। इसके अलावा अपनी ग्राम पंचायत में स्थित कब्रिस्तान की 4 दीवारी सौंदर्यकरण के साथ ही बिजली और पानी की व्यवस्था उनकी योजना में शामिल है। इसके अलावा उनका प्रयास अपनी ग्राम पंचायत में खरंजों की जगह सीसी रोड, नई आबादी में खरंजों और नालियों का निर्माण के साथ ही खंबे लगवाकर स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था करना उनकी कार्य योजना का हिस्सा है। इसके अलावा उनकी योजना सरकार द्वारा जनहित और जनकल्याण की योजनाएं जिसमें उज्ज्वला गैस योजना, आयुष्मान कार्ड योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, स्वयं सहायता समूह योजना, ग्राम विकास रोजगार योजना, किसान फसल बीमा योजना, किसान सम्मान निधि योजना, राशन कार्ड योजना, विधवा वृद्धावस्था विकलांग पेंशन योजना, शिक्षित युवा रोजगार योजना, ग्रामीण कुटीर उद्योग योजना, ग्रामीण कन्या विवाह अनुदान योजना, नरेगा रोजगार योजना आदि के अलावा राज्य व केंद्र सरकार की प्रत्येक जन कल्याण और जनहित की योजनाओं को अपनी ग्राम पंचायत के प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचाकर लाभ दिलाना उनकी प्राथमिकता में शामिल रहेगा। इसकी जानकारी देते हुए ग्राम प्रधान श्रीमती सोमवती के प्रधान पति प्रेमपाल ने बताया। बरेली से रफी मंसूरी की रिपोर्ट। मेरा नाम प्रेमपाल, ग्राम प्रधान पति। क्या नाम है प्रधान? प्रधानी का नाम है सोमवती। कौन सी ग्राम पंचायत पड़ती है? ये हमारी ग्राम पंचायत पड़ती है प्रेमपुर खजुरिया के नाम से। विकासखंड है अपना फतेहगंज पश्चिमी। तहसील मीरगंज, जिला बरेली। आपकी प्रधान पत्नी के कार्यकाल में जो अब तक विकास कार्य हुए उसमें सीसी कितने पड़े हैं? हमारे जो प्रधान हैं सोमवती, इनके समय में मैंने दोनों गांव मिला के करीब 14-15 सीसी कराए हैं। अच्छा, खड़ंजे कितने? ये खड़ंजे साहब कुछ तो खड़ंजे नए कराए थे और कुछ जो खड़ंजे हालात ख़राब थी उन खड़ंजों की रिपेयर कराई है। अच्छा, ये बताइए शौचालय आपके कार्यकाल में कितने बने? हमारे यहाँ शौचालय लगभग 200 बने हैं। उन 200 शौचालय में 172 शौचालय तो हमारे खजुरिया में है। करीब 28-26 शौचालय लगभग प्रेमपुर गांव में तैयार हुए। आवास कितने बने हैं? आवास हमारे यहाँ कार्यकाल में केवल मात्र 2 बन पाए हैं। वो भी कितने? प्रस्तावक तो 16 प्रस्तावक थे जिसमें 2 बन गए हैं और 2 बन गए हैं। 14 आवास बनने बाकी हैं। ये बताइए कि आपके यहाँ कायाकल्प के अंतर्गत स्कूलों में क्या क्या काम हो गया? मेरे गांव में कायाकल्प के अंतर्गत हमने अपने स्कूल में टाइल फिटफाट बिल्कुल ओके करा दी है। हमारे गांव के स्कूल का जो लेंटर था ऊपर से कुछ टपकता था, उसके बाद हमने मोटाई कराई है बहुत बढ़िया करके। और फर्नीचर वगैरह नहीं था, बच्चों को बैठने की स्थिति ख़राब थी पहले, वो फर्नीचर भी मंगाया है, वो भी लगा, वो फिट है। स्कूल में मोटर व्यवस्था नहीं थी पानी की मोटर व्यवस्था, टैंक, शौचालय, सारे काम फिटफाट हमने कराए अपने कार्यकाल में। अच्छा, ये बताइए कि आपके यहाँ सामुदायिक शौचालय क्या स्थिति है? हमारे यहाँ सामुदायिक शौचालय बिल्कुल फिट है, मैंने बिल्कुल ओके करा दिया है।
और इस हालत में इस टाइम चल भी रहा है, प्रेमपुर स्कूल के बराबर से है। अच्छा, ये बताइए कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक योजना है उज्ज्वला गैस योजना, उसके अंतर्गत जी, जी। कितने लोगों को आपके कार्यकाल में गैस हमारे चूल्हा यहाँ सिलेंडर मिल गए? उज्ज्वल योजना के अंतर्गत जो निःशुल्क वो बने हैं कनेक्शन, गैस कनेक्शन, वो लगभग 250 हैं। अच्छा, एक और प्रधानमंत्री की योजना है, वो है आयुष्मान कार्ड योजना। आयुष्मान कार्ड, हाँ। उसके अंतर्गत कितने लोगों को कार्ड issue आयुष्मान हुआ? कार्ड तो लगभग दोनों गाँव में मान के चलो लगभग 275 हैं। ऐसे जो गरीब वर्ग के लोग हैं उनको आयुष्मान कार्ड बने हैं, कुछ लोगों ने इलाज भी कराया है उससे। अच्छा, ये बताइए कि आपके यहाँ राशन कार्ड कितने प्रतिशत लोगों को बने हुए हैं? हमारे यहाँ राशन कार्ड लगभग 70% लोगों के बने हुए हैं। अच्छा, जिसमें- विधवा, वृद्धावस्था, विकलांग पेंशन की क्या स्थिति है आपके कार्यकाल में? विकलांग तो मेरे गांव में अगर कोई भी व्यक्ति है विकलांग तो उसकी विकलांग पेंशन है। ऐसा कोई मेरी नज़र में आदमी नहीं है जो 18 साल से ऊपर है उसकी विकलांग है और विकलांग सर्टिफिकेट बनने के बाद में पेंशन ना हुई है। 100% मैंने पेंशन से करा के दी है। नंबर 1। नंबर 2, जो विधवा महिलाएँ हैं जो 40, 45, 28, 30 साल से ऊपर हैं, 60 साल से नीचे की, उनको हमने विधवा पेंशन करा के स्वीकृत कराई है। और जो 60 साल से ऊपर हैं विधवा लेकिन 60 साल से ऊपर हैं तो उनके लिए मैंने वृद्धा पेंशन स्वीकृत कराई है और उनके लिए सरकार द्वारा जो पेंशन आ रही है वो बराबर मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जैसे कि हमारी टीम ने आपकी ग्राम पंचायत का सर्वे किया जी, है, जी। यहाँ पर 50% लोग आपको दोबारा प्रधान देखना चाहते हैं। क्या आप दोबारा चुनाव में जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे सर जी। अगली बार जो चुनाव में आप जाएंगे जी तो किन मुद्दों को लेकर चुनाव में जाएंगे? सर, ऐसा अगली बार चुनाव की तैयारी जो है हम कर रहे हैं और ये हमने 5 मुद्दे चुने अपने गाँव में। ये बताइए, जो आपने 5 मुद्दे जनता के बीच जाने के लिए चुने हैं उसमें कौन कौन से मुद्दे हैं? सर, पहला मुद्दा तो जो है शिक्षा व्यवस्था, दूसरा मुद्दा जो है स्वास्थ्य व्यवस्था, तीसरा मुद्दा है बिजली व्यवस्था और चौथा मुद्दा जो है साफ पानी जल की व्यवस्था बनाए रखना, और 5वां मुद्दा जो है हमारा बारात घर की तैयारी के हिसाब से। कि आपने जो 5 मुद्दे चुने हैं बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। जी जी जिसमें शिक्षा है, स्वास्थ्य है, साफ जल है, बारात घर है, बिजली व्यवस्था है। जी, जी। पहला मुद्दा आपका बड़ा महत्वपूर्ण है, वो है शिक्षा को लेकर के। तो शिक्षा के लिए आपकी क्या कार्य योजना है? सर, शिक्षा की हम ये है कि हमारे यहाँ अभी तक प्राइमरी स्कूल है और हम प्रयास ये करेंगे कि जूनियर हाई स्कूल तक हमारे यहाँ हो जाए, जिससे जो बच्चे गरीब वर्ग के जो बच्चे होते हैं 5वीं क्लास पढ़ने के बाद घर बैठ जाते हैं, स्कूल ना होने के कारण हाई स्कूल या कक्षा 8 तक का स्कूल, तो बच्चे घर पर बैठ जाते, पढ़ाई छूट जाती है। हम प्रयास करेंगे कि 8वीं तक या हाई स्कूल तक तैयारी हो जाए, जिससे हमारे गांव के बच्चे स्कूल में पढ़ाई कर सकें। दूसरा मुद्दा भी आपका बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है, वो है स्वास्थ्य और चिकित्सा का। जी, जी सर। तो इसके लिए आपकी क्या योजना है? सर, हमारे यहाँ जो है ANM आती हैं, वो टीकाकरण खाली होता है बस मात्र। हम ये चाहेंगे स्वास्थ्य के हिसाब से हमारे यहाँ उपकेंद्र व्यवस्था हो जाए और उसी पर प्रयास करेंगे, जिससे कि कोई भी इलाज की अगर आवश्यकता पड़े तो भाई गांव में ही व्यवस्था बन जाए। दूसरा मुद्दा भी आपका बड़ा महत्वपूर्ण है, साफ पानी का मुद्दा है। चूँकि पूरे बरेली मंडल के अंदर जल स्तर नीचे चला गया है, पानी दूषित आने लगा है, जिसकी वजह से लोगों में संक्रामक रोग फैलने लगे हैं। जी जी ये मुद्दा आपने बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा जनता के लिए चुना है और वो है साफ पानी की व्यवस्था की। इसके लिए क्या योजना है आपकी? सर, हमारे यहाँ क्या हर जगह जो पानी की व्यवस्था नीचे पहुँच गई है, हम सोच रहे हैं कि वाटर टैंक की व्यवस्था बनाई है, जिससे कि लोगों को टैंक लगे हुए हैं जहाँ तक शुद्ध पानी, स्वस्थ पानी पीने को मिले और किसी को कोई बीमारी ना हो सके। चौथा मुद्दा भी आपका बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है, सीधा जनता से जुड़ा हुआ है, और वो है बिजली व्यवस्था को लेकर। जी, इसके लिए आपकी क्या कार्य योजना है? भाई हमारे यहाँ लाइट कुछ खम्भों रह गए हैं लगने से, उन पे प्रयास करेंगे और जो झरझर तार लगे हुए हैं इन तारों को हटवा के केबल डलवाने का प्रयास करेंगे। हमारे यहाँ जो ट्रांसफार्मर हैं लगे हुए छोटे छोटे हैं, उनको हम ये व्यवस्था करेंगे, नए ट्रॉली पर होता है ट्रांसफार्मर, उसकी व्यवस्था इमरजेंसी में अगर वो ख़राब हो जाए तो उसको तुरंत लगाया जाए, जिससे किसी को लाइट की दिक्कत ना हो सके। प्रेमपाल जी, ये बताइए, आपकी ग्राम पंचायत में आपका 5वां मुद्दा भी जो है बारात घर का है, तो बारात घर और पंचायत घर की क्या व्यवस्था है? सर, पंचायत घर तो हमारे यहाँ इस टाइम निर्माणाधीन में चल रहा है। बाकी अगले की जो हमारा प्रयास है, हमारे यहाँ जो बारातें वगैरह आती थी अब तक सरकारी स्कूल में ठहर जाती थी, लेकिन सरकार ने उसे प्रतिबंध लगा दिया तो स्कूल में ठहर नहीं सकती। तो हम ये प्रयास करेंगे कि अपने गाँव में बारात घर स्वीकृत कराएँ और उसमें माननीय विधायक जी हैं, माननीय मंत्री जी हैं, उनसे कुछ सहयोग को लेकर बारात घर की तैयारी के प्रयास में रहेंगे। बताइए
कि आपके यहाँ शमशान भूमि की क्या व्यवस्था है? सर हमारे यहाँ 2 शमशान भूमि हैं, उसमें एक शमशान भूमि की जो है 4 दीवारी बनी हुई फिटफाट है, दूसरे की नहीं है जो प्रेमपुर में है। अगर जनता ने दोबारा हमें मौका दिया तो उस भी शमशान भूमि की 4 दीवारी कराना, शवदाह ग्रहण कराना, ये हमारा प्रयास है अगर दोबारा जनता ने मौका दिया तब। और 10वां स्थल भी हमारे यहाँ एक भी नहीं है, अगर दोबारा चांस मिला तो 10वां स्थल की भी हम तैयारी करेंगे। ये शमशान भूमि के जी, लिए जी। तो आपकी बेहतरीन योजना है, जी। तो कब्रिस्तान भी आपके यहाँ पर है, उसके लिए क्या आपकी जी। योजना है? सर कब्रिस्तान हमारे प्रेमपुर गांव में है, क्योंकि थोड़े मोमदन लोग हैं तो वहाँ कब्रिस्तान है, लेकिन वहाँ पर कब्रिस्तान की नहीं तो बाउंड्री है और जो लाइट की व्यवस्था है वो भी वहाँ नहीं है। हम ये सोच रहे हैं अगर दोबारा चांस मिला हमें तो उसका वही प्रयास करेंगे। माननीय विधायक जी हैं, माननीय मंत्री जी हैं, उनके माध्यम से 4 दीवारी बनाई जाए कब्रिस्तान की और बिजली व्यवस्था भी वहाँ करी जाए। बताइए, आपकी जी। ग्राम पंचायत में खरंजे अधिक देखे गए, इसका क्या कारण है? सर ऐसा 2 बार प्रधान तो हम रह चुके, पत्नी भी 1 बार रह चुकी है, हम भी, हमारा टाइम भी था, उस टाइम हमने कुछ खड़ंजे नए भी कराए, रिपेयर भी कराई। अब अगर अगली बार दोबारा जनता मौका देती है तो जो खड़ंजा हैं पड़े हुए उन पे सीसी कराने का प्रयास करेंगे। जहाँ बिल्कुल खड़ंजे नहीं है वहाँ खड़ंजा कराएंगे। जहाँ लाइट की व्यवस्था अगर नहीं है तो वहाँ खंभा लगवाने का प्रयास करेंगे, लाइट की व्यवस्था कराई जाएगी। ये मेरे प्रयास करने का इरादा है। प्रेमपाल जी, ये बताइए, सरकार की जन कल्याण की और जनता के हित की जो योजना है जी, वो जी। ग्राम पंचायतों में अधिकतर लोगों तक नहीं पहुंच पाती है, जी, इसका जी। क्या कारण रहा? सर जो भी सरकार की प्राथमिकता के आधार पर जो योजना हैं, अगली बार अगर जनता हमें चुनाव जिताती है, प्रधान पद पे पहुंचाती है, तो जो भी सरकार की कल्याण करने योजनाएं हैं उन सारी योजनाओं में पात्र जो लोग हैं उनको पहुंचाने का हम प्रयास करेंगे।